हेलो दोस्तों, मैं दर्शन जी। आप सबका स्वागत है ट्रेडिंग आइडियाज के एस्ट्रो प्लस टेक्निकल व्यू और निफ्टी के वीडियो में। तो सबसे पहले हम एस्ट्रो इवेंट्स देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम एस्ट्रो इवेंट्स देख लेते हैं अब। पितृ पक्ष started from today, that is 10th September, and will end on 25th September. In Pitru Paksh, people feed crows, and it is said that deceased ones comes in the form of crows on earth in search of food and water. Feeding ants, dogs, and cows is considered auspicious in Pitru Paksh. आज से मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है अगले 23 डेज के लिए। टोटल 6 प्लैनेट रेट्रोग्रेड है इस समय। उनमें से 3 आउटर प्लैनेट से यूरेनस, नेपट्टून एंड प्लूटो। 3 प्लैनेट सैटर्न, जुपिटर, मर्क्यूरी अभी रेट्रोग्रेड है और तीनों अपने ही राशि में रेट्रोग्रेड है। सैटर्न मकर राशि में रेट्रोग्रेड है, जुपिटर मीन राशि में और बुध कन्या राशि में। प्लैनेटरी ट्रांजिट 11 सितंबर को शुक्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 13 सितंबर को सूर्य उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। प्लैनेटरी एस्पेक्ट्स 11 सितंबर को सन यूरेनस का ट्राइन और 13 सितंबर को वीनस मार्स का स्क्वायर है। नेक्स्ट वीक हमें हाई वोलेटाइल मूव्स देखने मिल सकते हैं। 14-15 सितंबर को हमें कॉशियस रहना है दोनों साइड। हमें किसी भी साइड एक वाइल्ड मूवमेंट देखने मिल सकता है। तो चलिए अब हम टेक्निकल्स देख लेते हैं। ये निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। हमने लास्ट वीक के वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि निफ्टी ने एक डोजी कैंडल बनाई है एंड निफ्टी ने उसका कंफर्मेशन दिया था 22 अगस्त की वीक में। लास्ट वीक के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये जो डोजी बनाकर जो कंफर्मेशन दिया था, निफ्टी वीकली चार्ट पे कहीं ना कहीं उसको फेल करने की कोशिश कर रही है और इस वीक निफ्टी ने उसे कंप्लीटली फेल कर दिया है। जो पैटर्न हमें वीकली चार्ट पे जो हम जब से 15183 का लो बना है तब से हम एक पैटर्न डिस्कस करते आ रहे थे कि निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम पे हायर हाई हायर लोज बना रहा है। अभी भी निफ्टी ने इस वीक फिर से वो पैटर्न बना दिया है। लास्ट के ये जो 22 अगस्त का वीक था, निफ्टी ने वो पैटर्न ब्रेक कर दिया था, लेकिन अब फिर से निफ्टी वही पैटर्न रिपीट करने की कोशिश कर रही है। लास्ट वीक का निफ्टी का लो था 17,166। इस वीक निफ्टी का लो है 17,484। लास्ट वीक निफ्टी का हाई था 17,777। इस वीक निफ्टी का हाई है 17,925। यानी ये जो पैटर्न हमें 15,183 से दिख रहा था हायर हायर लोस का, निफ्टी ने फिर से वो पैटर्न कंटिन्यू करने की कोशिश की है इस हफ्ते में। निफ्टी ने 4 अप्रैल की वीक में एक हाई बनाया था 18,114 एंड उसके बाद हमें एक लो देखने मिला था जून मंथ में 15,183, जो फॉल हमें 18,114 से देखने मिली थी। उस वीक निफ्टी की क्लोजिंग थी 17,784। इस वीक निफ्टी की क्लोजिंग है 17,833। मीन्स जो क्लोजिंग दी थी जब निफ्टी ने 18,114 का हाई बनाकर जो वीकली क्लोजिंग दी थी, अब की बार वो वीकली क्लोजिंग से भी हाईएस्ट है। यानी ये पैटर्न बता रहा है कि निफ्टी 18,114 को क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। निफ्टी की इतने हाईएस्ट क्लोजिंग अगर हम देखें तो वो हुई थी 10 जन 2020 के वीक में। उसके बाद निफ्टी ने इतनी हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग नहीं दी है टिल डेट। यानी एक ऑलमोस्ट 8 to 9 मंथ्स के बाद निफ्टी ने इतनी हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग दी है। अभी हम वीकली चार्ट पे RSI लेवल्स देख लेते हैं। जब निफ्टी ने ये जो हमें रिसेंट हाई देखने मिला था 17,992 मींस ऑलमोस्ट 18,000 का जो हमें हाई देखने मिला था अगस्त मंथ में, तब निफ्टी का RSI का वीकली RSI था 60.57। अब निफ्टी का RSI है 60.58। यानी वीकली पे RSI ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है। ये दर्शा रहा है कि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है निफ्टी का एंड ये जो 18,000 का हाई लगाया था ये भी बहुत जल्दी क्रॉस कर देगा, ये वीकली चार्ट बता रहा है।
एंड वीकली चार्ट पे अब RSI 64 लेवल्स तक आराम से जा सकता है। ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। लास्ट 2-3 वीकली वीडियो से हम एक ट्रेंड लाइन की बात कर रहे हैं कि निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के अराउंड कर क्या रहा है। ये ट्रेंड लाइन जो हमने 18600, 18350 एंड 18114 से लाइन कनेक्ट की थी। तो लास्ट वीक हमने ये डिस्कस किया था कि निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के अराउंड ट्रेड कंसोलिडेट कर रहा है। कहीं ना कहीं वो जो सेलिंग प्रेशर आ रहा था ट्रेंड लाइन पे, वो निफ्टी ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था। इस वीक निफ्टी ने उस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया है, यानी जो सेलिंग प्रेशर आ रहा था वो पूरा ऑब्जर्व हो चुका है एंड निफ्टी एक हायर लेवल्स पे जाने की तैयारी है। अब क्योंकि ये ट्रेंड लाइन हमें 18,600 से बनी हुई दिख रही है एंड ये ब्रेक हो चुकी है, इसका एक सिंपल मतलब एक निफ्टी बहुत जल्दी अपना जो लाइफ हाई से 18,600 इसको क्रॉस कर देगा। ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का यही मतलब है। फिबोनाची लेवल्स देख लेते हैं। जो हाई 18,600 पे लगा था, वहां से जो हमें 15,183 का जो हमें बॉटम मिला, पूरा फिबोनाची देख लेते हैं। निफ्टी ने एक अच्छा खासा टाइम कंसोलिडेशन किया है। 78.6% रिट्रेसमेंट के आज जो लेवल था 17,866, आपको ये लेवल यहाँ पे दिख रहा होगा। निफ्टी ने एक अच्छा खासा कंसोलिडेट किया है इस एरिया में। जैसे ही निफ्टी 17,870, हम थोड़ा पॉइंट्स और ले लेते, 17,880 के ऊपर जैसे ही निफ्टी अपनी क्लोजिंग दे देता है, 17,880 ये लेवल ध्यान रखना। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो फिबोनाची के हिसाब से निफ्टी 18,600 के तरफ जा सकता है। जैसे ही हमें 17,880 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो निफ्टी 18,600 के तरफ इजीली जा सकता है। ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है जो अभी हम देख रहे थे। निफ्टी वी शेप पैटर्न बना रहा है। अगर हमें इस वी शेप पैटर्न का ब्रेकआउट होगा 18,000 लेवल्स के ऊपर, जैसे ही निफ्टी 18,000 लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, हमें ये वी शेप पैटर्न का ब्रेकआउट देखने मिलेगा। इस पैटर्न की रेंज है 834 पॉइंट्स की रेंज है। 18,000 से लेके 17,166 इस पूरी रेंज की है। ये पूरी रेंज है इस वी शेप पैटर्न की। तो जैसे ही निफ्टी 18,000 के ऊपर निकलता है, हमें 830 पॉइंट्स की रैली ट्रिगर होती हुई दिखेगी, यानी 18,000 प्लस 830 पॉइंट्स, टारगेट कम्स नियर 18,830। तो जैसे ही निफ्टी इसको ब्रेक करता है, निफ्टी एक 800 पॉइंट की रैली ट्रिगर करेगा। लेकिन ये 800 पॉइंट हमें वन वे देखने नहीं मिलेंगे, माइनर करेक्शंस बीच बीच में आते रहेंगे। कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। ये जो रेंज है 17,690 से लेके 17,730, ये एक सपोर्ट रेंज है। निफ्टी का दूसरा सपोर्ट है 17,480 लेवल्स पे। निफ्टी का एक रेजिस्टेंस जो फेस होगा आने वाले दिनों में वो होगा 17,925 या 930 ले लीजिए। 17,930 लेवल्स, क्योंकि ये फ्राइडे का हाईएस्ट था जहां से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली। एंड एक फाइनल रेजिस्टेंस होगा नेक्स्ट वीक के लिए 17,992 यानी 18,000 ये हमारा 19 अगस्त का हाई भी है एंड एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो 18,000 ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा कुछ टाइम के लिए। ये डॉलर इंडेक्स का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। डॉलर इंडेक्स ने रिसेंटली 7 सितंबर को एक हाई लगाया है
110.786 का हाई लगाया है डॉलर इंडेक्स ने 7 सितंबर को, एंड वहां से करेक्ट होके 108.36 पे करेक्ट होके आया है। अगर डॉलर इंडेक्स 108.60 के लेवल्स के नीचे जाके क्लोजिंग दे देता है तो हमें डॉलर इंडेक्स 104 के लेवल्स तक आता हुआ दिख सकता है। हम डॉलर इंडेक्स पे 200 की मूविंग एवरेज लगाते हैं, देखते हैं कि वो कहां पे है, एंड डॉलर इंडेक्स की 200 की मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज इस समय 101 लेवल्स पे चल रही है, एंड बहुत टाइम हो चुका है कि डॉलर इंडेक्स ने उसे टच नहीं किया है। ऑलमोस्ट जून 2021 के बाद डॉलर इंडेक्स ने अपने 200 मूविंग एवरेज को टच नहीं किया है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि आने वाले कुछ महीनों में डॉलर इंडेक्स अपने 200 की मूविंग एवरेज को टच करने आए। इस समय डॉलर इंडेक्स, अगर हम 20 मूविंग एवरेज, एकदम शॉर्ट टर्म की मूविंग एवरेज ले, तो इस समय डॉलर इंडेक्स ने फ्राइडे को सपोर्ट वहीं पे लिया है जहां पे 20 की मूविंग एवरेज चल रही है। इस समय 20 मूविंग एवरेज की वैल्यू है 108.60। जैसे ही डॉलर इंडेक्स 20 मूविंग एवरेज को तोड़ के उसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो डॉलर इंडेक्स शॉर्ट टर्म के लिए बियरिश बन जाएगा। एंड अगर डॉलर इंडेक्स 104.80 लेवल्स के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो अगला सपोर्ट जो बनेगा डॉलर इंडेक्स के लिए वो है 101, जहां पे 200 की मूविंग एवरेज भी है। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, एंड अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि फ्यूचर के अपलोड के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।